सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण 10 जून को पड़ने वाला है और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत के लिए खुशियां लेके आ रहा है। वैसे तो ग्रहण कभी अच्छा नहीं होता, ना सूर्य ग्रहण अच्छा होता है ना चंद्र ग्रहण अच्छा होता है, लेकिन फिर भी पिछले 2 सूर्य ग्रहण जो हुए थे 2019 में और 2020 में, वो सूर्य ग्रहण भारत के लिए विध्वंसकारी थे। उस समय पर हमने बोला था और प्रेडिक्शन भी की थी। बहुत सारे पाखंडी बाबा ज्योतिषियों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि भाई ज्योतिषी ने किसी ने नहीं बताया कि कोरोना आने वाला है। आज भी इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, जे न्यूज, जे हिंदुस्तान, न्यूज 24 टीवी के ऊपर, न्यूज नेशन टीवी के ऊपर मेरी वो वैज्ञानिकों के साथ डिबेट्स हैं जिनमें मैंने ये कहा था कि ये जो ग्रहण है ये ग्रहण बहुत विध्वंसकारी होगा, इसका वायरस अटैक होगा, इससे बीमारियां बढ़ेंगी, पृथ्वी पर हाय तौबा मच जाएगी, ऐसा मैंने कहा था। और हिंदुस्तान पर बुरा इफेक्ट होगा, नो डाउट हिंदुस्तान पर बहुत बुरा इफेक्ट हुआ। फिर 2020 में जो ग्रहण हुआ उसकी भी हमने यही प्रेडिक्शन की थी। और अब ये दोनों जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, इनका हमने कहा है कि ये दोनों खुशियां लाने वाले हैं। अब नोट कर लो इस बात को। अब वो तो मैंने इसलिए बोला कि उस समय पर 90% से ज्यादा ग्रहणों के प्रभाव थे, लेकिन इन दोनों ग्रहणों के प्रभाव बिल्कुल छू रहे हैं, यानी 10 से 15% प्रभाव है। अभी ये सूर्य ग्रहण भी आप देखें कि अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल कोने पे दिखाई देगा जाकर के, वो भी सूर्य एंडिंग पॉइंट पे होगा जब, या जम्मू कश्मीर के उस कोने पे जाके दिखाई देगा, बिल्कुल उत्तर में जाके दिखाई देगा, आधी चाइना में दिखाई नहीं देगा। जब ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा और उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर दिखाई दे रहा है तो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ है। कोरोना खत्म ये कह सकते हैं, यानी धीरे धीरे खत्म की तरफ चला जाएगा। लेकिन हाँ, जब गुरु नीच का होगा और नीच होकर के दोबारा से शनि के साथ आएगा, उस समय थोड़ी सी इसकी हल्की वापसी हो सकती है, लेकिन इस तरह का पीक आवर नहीं आएगा जो अभी तक इसका रहा था। ग्रहण जो होता है इसके वैज्ञानिक आधार होते हैं। पृथ्वी के ऊपर आने वाली जो सूर्य की किरण है वो नहीं आएगी, तो जितने एरिया पे नहीं आएगी उतना एरिया वहां पर प्रभावित होगा। ये सच है। मेरी आंखों के सामने चश्मा लग जाए और मुझे दिखाई न दे रहा हो तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मेरी आंखें उसको देख नहीं पाएंगी, पढ़ नहीं पाएंगी। इसी प्रकार से ग्रहण का भी इफेक्ट होता है, वो पृथ्वी के अंदर उथल पुथल लाता है, समुद्र के अंदर उथल पुथल लाता है। तो ये जो ग्रहण है ये भारत देश के लिए खुशियां लाने वाला है, बहुत ज़्यादा कहीं नुकसान करने वाला नहीं है। इसकी वजह से कुछ अच्छा होने वाला है, कोरोना काल की तरफ, समाप्ति की तरफ चला जाएगा। इस ग्रहण के जो प्रभाव हैं वो यूरोप के अंदर काफ़ी रहेंगे, क्योंकि ये उसी तरफ से ये निकलेगा, यानी प्रशांत महासागर है उधर से जाएगा, और उत्तरी अमेरिका है उधर से आएगा, रसिया के हिस्से में जाएगा, मंगोलिया में जाएगा, इटली के अंदर जाएगा। वो हिस्से जो हैं ऐसे धीरे धीरे कटता हुआ उस तरीके से निकलेगा। उन लोगों को थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, वहाँ पर थोड़ा कोरोना बढ़ सकता है, वहाँ पर तकलीफें बढ़ सकती हैं, वो एरिया थोड़ा प्रभावित हो सकता है। जब हम ठीक है तो हमें कोई किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ राशियों पर इसका प्रभाव ग्लोबल होगा, वो मैं आपको जानकारी देता हूँ, लेकिन फर्क कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी राशियों पर इसका इफेक्ट होगा। ये वृष राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो वृष राशि के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। तो वृष राशि वाले जो लोग हैं उनको सावधानी बरतनी होगी, वो घर से बाहर ना निकलें इस पीरियड में। ग्लोबली यानी पूरे विश्व के अंदर जो भी सुन रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को, यानी चाहे वो उत्तरी अमेरिका के लोग सुन रहे हैं, चाहे दक्षिणी इटली के लोग सुन रहे हैं, चाहे कजाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं, या रसिया के अपर पोर्शन के लोग सुन रहे हैं, या चाइना के कुछ पोर्शंस के लोग जो सुन रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। उन लोगों को ध्यान रखना होगा, घर से बाहर ना निकलें और नंगी आंखों से इसको देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसका कारण है कि गर्भवती महिलाएं अगर सूर्य ग्रहण में बाहर आती हैं तो जो सूर्य की जो रोशनी नहीं आ रही है वहाँ पर,
वो स्ट्रेस होकर के, दबाव में आकर के, इधर उधर से दबाव में आकर के गर्भ को प्रभावित कर देती है। क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं, ये जो किरणें आती हैं, ये साउंड्स आती हैं, ये गर्भ पर इफेक्ट डाल देती हैं। तो इसलिए वहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत होगी। और जिन लोगों के क्षेत्र में, देश में जहाँ पर ग्रहण होगा, उन लोगों को तुरंत स्नान करना चाहिए, जल स्नान जरूर करें। और जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उनको दान दे देना चाहिए या उनको उतार देना चाहिए, उनको गर्म पानी में धोना चाहिए, जिससे कोई बैक्टीरिया होता है तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर से दूर हो जाए। अब ये कोरोना एक बैक्टीरिया है, इसमें हम बाहर से आते हैं, कपड़े उतार देते हैं, कपड़े धो देते हैं, नहाते हैं, तो हमें एक रिस्क खत्म हो जाता है। दिखता नहीं है लेकिन हम ऐसा करते हैं। मास्क लगाते हैं, दिखता नहीं है लेकिन मास्क में कहाँ उलझा हुआ है कुछ नहीं पता। इसी प्रकार से जब एक ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तब भी बैक्टीरिया पनपते हैं और वो बैक्टीरिया हमें इफेक्ट करते हैं। दिखते तो है नहीं, वैज्ञानिक उन बातों को मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, ये एंजॉय करिए, ये कि भौगोलिक घटना है। अरे भैया, कम से कम जिस प्रकार से कोरोना देख नहीं रहा, आप एंजॉय करके दिखाओ ना, आपकी हालत खराब हो रही है। तो इसी प्रकार से आने वाले समय में अगर वैज्ञानिक लोग भी ग्रहण पर ध्यान दें, इसकी रिसर्चों पर ध्यान दें, तो जो अनहोनी घटनाएं होने वाली होती हैं गोचर के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, भूगोल के अंदर, उनको आप रोक सकते हैं। तो वृष राशि के ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा, उनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बुध 7 में है सूर्य के, तो बुध की 2 राशि होती है, मिथुन और कन्या। जब बुध पीड़ित होगा तो उसका घर भी पीड़ित होगा, तो उसकी राशियां भी पीड़ित होंगी। तो कन्या राशि और मिथुन राशि, वृष राशि, इनको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सूर्य ग्रहण में है और ये सिंह राशि का स्वामी होता है, तो सिंह राशि वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो सिंह राशि वाले घर से बाहर ना निकलें बिल्कुल भी, उनको सावधानी बरतनी होगी। इसके अंदर क्या क्या तकलीफ हो सकती है? सिंह राशि वाले, वृष राशि वाले, मिथुन, इनको हार्ट से संबंधित तकलीफें थोड़ी हो सकती है। अब लोग कई कुतर्क शास्त्री होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो देखो खाना खा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, हम तो देखो पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आपको नहीं पड़ेगा फर्क। उसका कारण है कि आप जवान हैं, एडल्ट हैं, आपके अंदर अभी शक्ति है, आप खा सकते हैं, आप पचा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति डायबिटिक है, वो एक चाय को नहीं पचा पाता, तो वो कैसे पचा लेगा उसको? बच्चा है, वो नहीं पचा पाता, बुजुर्ग है, हॉस्पिटलाइज है, जो परेशानी में है, जो सांस नहीं ले पा रहे, उन लोगों को इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम, जिनका मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है। आप बार बार इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात करते हैं कोरोना के अंदर, तो इसी प्रकार से हम भी यही बात करते हैं कि अगर आप ग्रहण काल के अंदर कोई चीज खाते हैं तो वो शरीर के अंदर पॉइजन बनाना शुरू कर देती है, उसका नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करते हो, वैज्ञानिकों को मैं यही कहता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करो, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि इसके कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों ने बड़े ध्यान के साथ इनको देखा था और उन ध्यान से उनको समझा था। इसलिए मैं सभी शास्त्रियों से, जो कुतर्क शास्त्री हैं या जो तर्क शास्त्री हैं, वो इसको स्टडी करो कि किसी भी ग्रहण का प्रभाव मनुष्य जीवन पर कैसे पड़ता है, जानवरों पर कैसे पड़ता है, या फल फूल या जो भोजन होता है उस पर कैसे इफेक्ट आता है, या जो पौधे उग रहे होते हैं उन पर कैसे इसका इफेक्ट आता है। नेचर का इफेक्ट है, विजिबल नहीं है, इफेक्टिव होता है। इसलिए इस ग्रहण का इफेक्ट है, उपाय आपको करने चाहिए जो मैंने उपाय बताए, और साथ में इन राशियों को भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आप समय आपसे हाथ लेने का। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।